हेलो बच्चों, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, है ना, जो कि प्रैक्टिस सेट 4.2 का 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सब क्वेश्चन है। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. Find the measure of angle B, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम का, उनका जो एंगल का दोनों का मिलकर एडिशन क्या होता है 180। तो वही एंगल ऑफ ए का मेजरमेंट क्या लिया 5x और एंगल ऑफ बी का 4x। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे, है ना। तो एडिशन हो गया तो कितना आ गया 9x, तो 180। तो ये 9 इस साइड गया तो डिवाइड में गया, और ये x एज इट इज। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, A0 एज इट इज। तो कितना आ गया 20 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री। ये देखिए, अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x। तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20, है ना। 20 डिग्री आ गया ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 2, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 80। तो कितना आ गया आपका वैल्यू 80। तो मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री आ गया ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अभी सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of present ages of Albert and Salim is 5:9. 5 years hence ratio of their ages will be 3:5. Find their present ages. क्या बोला है, the ratio of present ages of Albert and Salim is 5:9. जो प्रेजेंट एज का रेशियो है अल्बर्ट और सलीम का कितना है 5:9 है। क्या बोला है 5 years hence ratio of their ages will be 3:5 years के बाद कितना हो जाएगा 3:5। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो का प्रेजेंट एज हमें देखना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज क्या हो जाएगा 5:9। तो यहाँ पे लेट द कॉमन मल्टीपल बी क्या आ जाएगा x। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट क्या हो जाएगा 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलीम क्या है 9x। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट एज का यहाँ पे क्या दिया था रेशियो, वही हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करके लिखा है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5x प्लस 5 9x प्लस 5 इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे इन 5 इन ब्रैकेट 5x प्लस 5 इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 9x प्लस 5। ये कैसे आ गया, ये 5 इस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और ये 9x प्लस 5 को इस साइड लेके गए। समझ में आया ना। यहाँ पे 5 इंटू 5 25x, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 9 27x, 3 इंटू 5 15 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या किया है हमने 25 को एज इट इज रखा है। ये माइनस ये 15 इस साइड गया तो -15। ये 27 एज इट इज लिखा है। ये 25x इक्वल टू यहाँ पे लिया है माइनस हो गया। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना बचा 2x। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना बचा 10। अभी ये 2 इस साइड गया तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, है ना। तो कितना बचा 5 ये x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 बाद में। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट इक्वल टू कितना लिया था 5x। तो 5 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 25 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45 ईयर्स। समझ में आया। तो यहाँ पे हमने
प्रेजेंट एज निकाला है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे the ratio of length and breadth of a rectangle is 3:1 and its perimeter is 36 centimeter. Find the length and breadth of the rectangle. है ना, क्या बोला है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 3:1 है, एंड इट्स पेरीमीटर क्या है, 36 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल का ब्रेड्थ एंड लेंथ। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज कितना दिया था, 3:1 है ना। तो यहाँ पे 3:1 रेशियो दिया था। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, लेंथ इक्वल टू l इक्वल टू 3x, ब्रेड्थ इक्वल टू b इक्वल टू x माना है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया था रेशियो, तो 1 नहीं लिखे तो भी चलता, इसलिए। अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36, ये क्या है गिवन। तो 2 इन ब्रैकेट l प्लस b इक्वल टू 36, 2 इंटू l, यहाँ पे l की जगह पे 3x लिखेंगे लेंथ, और b की जगह पे x। तो इन दोनों का क्या हो गया, एडिशन कितना आ गया, 4x। ये 2 एज इट इज लिखा है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 36 एज इट इज लिखा है, ये ब्रैकेट निकाल के लिखा है हमने मल्टीप्लाई साइन करके। 2 इंटू 4 8x, ये 36 एज इट इज है ना। तो x इक्वल टू 36, ये 8 डिवाइड में आ गया, तो कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको साइड को मैं इसका डिवीजन करके बताती हूँ। 36, 8 के टेबल में 36 है क्या, नहीं। 8 4 जा क्या आ जाएगा, 32, ये 0 माइनस, तो ये 0, ये 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 है ना। ये 4 तो नहीं आएगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे 0 आ गया। 8 5 जा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40, तो ये रिमाइंडर 0, ये 4.5 आ गया। समझ में आया ना, कैसे आया, हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4.5, कैसे आया पता चला। तो चलिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3x है ना। तो 3 इंटू 4.5 कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 5 आ गया, 1 बचा, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो 13.5 सेंटीमीटर ये लेंथ आया। वही आगे ब्रेड्थ देखेंगे, तो ब्रेड्थ कितना है, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया था, 4.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब सब क्वेश्चन 3 है 4। तो यहाँ पे ये आपका सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट 4 नंबर का सब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें, the ratio of two numbers is 31:23 and their sum is 216. Find these numbers. The ratio of two numbers is 31:23. Let the common multiple be x. क्या बोला था, the ratio of two numbers कितना है, 31:23 and their sum is कितना है, 216. तो find these numbers है ना, वो कौन से नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, उसका क्या है, रेशियो लिखा है, और लेट द कॉमन मल्टीपल भी x लिया है। द नंबर्स आर 31x एंड 23x लिया है, उसका रेशियो दिया था ना। बाय गिवन कंडीशन 31x प्लस 23x इक्वल टू 216, क्योंकि यहाँ पे बोला था उन दोनों का सम कितना है, 216 है। तो यहाँ पे x कैसे आ गया, इन दोनों का एडिशन हो गया तो 54x, तो 54 इस साइड गया, ax एज इट इज। तो यहाँ पे 54 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, हमने कैसे लिखा है, तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 बचा, यहाँ पे 14 हो गया, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 है तो इसलिए यहाँ पे कितना हो गया, 16, 2 8 जा 16, तो 108/27 आ गया। अभी इसको डिवाइड करेंगे किससे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा
27, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 जा 18, तो 36/9, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा कितना आ जाएगा 36, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। आ गया 1 नंबर, 2 नंबर निकालने हैं ना, तो 1 फर्स्ट वाला नंबर क्या है, 1 नंबर इक्वल टू 31x, तो 31 इंटू 4 करेंगे तो 124 आ गया, एंड अदर नंबर 23 इंटू एक्स, तो 23 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 92। हेंस द टू नंबर आर 124 एंड 92। आ गया द रेशो ऑफ टू नंबर्स, ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने निकाला है, और वो नंबर कौन से है वो निकाला है ना हमने, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर का सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 5th नंबर का सब क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड देयर रेशियो इज 10:9, देन फाइंड द नंबर्स, है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है टू नंबर्स का, कितना है 360, एंड देयर रेशियो कितना है 10:9 है, यहाँ पे इस टू का साइन, तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है ना, तो द रेशियो ऑफ टू नंबर्स कितना है 10:9, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, द नंबर्स आर 10x एंड 9x, बाय गिवन कंडीशन 10x इंटू 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा 360, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया था इन दोनों का रेशियो का मल्टीप्लीकेशन कितना है 360, ये दोनों का x इंटू एक्स स्क्वायर, 10 इंटू 9 90 x स्क्वायर, ये 360, ये x स्क्वायर एज इट इज, ये 90 इस साइड गया, ये 0 कैंसिल हो गया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे सिर्फ 0 कैंसिल किया, नेक्स्ट स्टेप में ये 36/9 एज इट इज लिखा है, बाद में यहाँ पे कैंसिल किया, 9 1 9, 9 4 36, है ना, मैंने आपको पहले यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ पे भी अब उसको क्या कट करके लिख सकते थे, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया ना, तो यहाँ पे अभी x स्क्वायर को हम क्या निकाल लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ जाएगा, रूट निकालने के बाद 2 आ गया, यहाँ पे आपका आंसर x इक्वल टू 2 आ गया। 1 नंबर इक्वल टू 10x इक्वल टू 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, एंड अदर नंबर कितना है 9x इक्वल टू 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, हेंस द टू नंबर आर 20 एंड कौन से है 20 एंड 18, है ना, तो यहाँ पे आपका 5th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, अच्छे से देखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ a is to b equal to 3:1 and b is to c equal to 5:1, then find the value of first a cube upon 15 b square c ब्रैकेट क्यूब, और सेकेंड वाला ये है, तो फर्स्ट वाला देखेंगे हम। फर्स्ट वाला सॉल्व करने से आपको ये पहले हम सॉल्व करके लेंगे, a is to b इक्वल टू कितना रेशियो दिया है 3:1, तो उसको ही हमने ऐसे लिखा है। बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी इस साइड गया तो कितना हो गया 3b, ये 1 है इसका, तो कोई ये इस साइड गया तो 1 सिर्फ ए ही आ जाएगा, है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए इक्वल टू क्या आ गया 3b, ए इक्वेशन आ गया। अभी सेकेंड b is to c, b is to c इक्वल टू 5:1, ये आपको दिया है, तो अभी हमने इसको ऐसे लिखा है b अपॉन सी, इसको 5/1, तो यहाँ पे b ए 5 को c से मल्टीप्लाई किया तो b इक्वल टू 5c, एक इक्वेशन 2 आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 a इक्वल टू 3b, ये कैसे आ गया, देखिए इक्वेशन फर्स्ट लिखा है हमने, क्या है ये a इक्वल टू 3b है ना, इक्वेशन फर्स्ट। अभी यहाँ पे b के जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे b के जगह पे क्या आ गया 5c, है ना, तो इक्वेशन 1 और 2 यूज करके हमने ये लिखा है, तो यहाँ पे 3 है और b का वैल्यू 5c है ना, यहाँ पे दिया था ना इक्वेशन 2, तो इसलिए a इक्वल टू ए 3 इंटू 5 हो गया तो कितना हो गया 15, तो a इक्वल टू कितना आ गया 15c। समझ में आया, तो अच्छे से देखिएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए a क्यूब
अपॉन 15b² इंटू सी ब्रैकेट क्यूब, है ना। तो इसको ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, क्या आया था आपका ए का वैल्यू पता है ना, क्या आया था, ए का वैल्यू 3b आया था। तो इसलिए हम सॉरी यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आया था पता है ना आपको, ए का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे 15c, तो वही हमने 15c यहाँ पे रखा, तो 15c ब्रैकेट क्यूब हो गया। यहाँ पे b के जगह पे हमने 5c रखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए b का वैल्यू 5c था। समझ में आया। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कट करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने ऐसे वैल्यू निकाल के लिया था एक। तो यहाँ पे 15c ब्रैकेट क्यूब, यहाँ पे 5c², तो ये 15 है, ये वाला 15 एज इट इज, ए क्यूब एज इट इज। अभी इसको 15c³ मतलब ये 3 टाइम्स आता है, 15c इंटू 15c इंटू 15c 3 टाइम्स। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 एज इट इज लिखा है, ये 15c ब्रैकेट स्क्वायर है, मतलब ये 2 टाइम आ जाएगा, और ये c 1 टाइम। समझ में आया, ये ब्रैकेट क्यूब एज इट इज। यहाँ पे हमने 15 कैंसिल हो गया, ए सी कैंसिल हो गया। तो चलिए यहाँ पे 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ए सी कैंसिल, समझ में आया। ए 5 1 जा 5, ए 5 3 जा 15, ए सी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा नीचे, नीचे 1 बचा, वो नहीं लिखे तो भी चलता, लेकिन ऊपर क्या बचा 3 इंटू 3, ये क्यूब है ना। तो इसलिए 3 इंटू 3 क्यूब, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9 का क्यूब कितना आ जाएगा 729, है ना। तो यहाँ पे ए क्यूब अपॉन 15b² इंटू सी ब्रैकेट क्यूब, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 729। तो ये जो क्वेश्चन दिया था सब क्वेश्चन फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड देखते हैं। यहाँ पे a² अपॉन 7bc, है ना। तो 15c, a का वैल्यू पता है ना, हमने क्या फाइंड आउट किया था 15c, वही लिखा है हमने। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे 7, b का वैल्यू 5c था, है ना, तो इसलिए 5c इंटू सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे 15c को ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स। तो यहाँ पे चलिए इसको कैसे हमने कट किया है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, है ना। तो यहाँ पे 3 आ गया, ये सी है ना, ए सी कैंसिल। देखिए ए वाला से और ये वाला से हम बाद में कट करेंगे, यहाँ पे भी कट किए तो चलता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये वाला ही, इतना ही, सिर्फ 5c और इतना ही हमने। तो यहाँ पे क्या गया 3, ये 15c एज इट इज, 7 इंटू सी एज इट इज लिखा। अभी ए सी कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे 3 इंटू 15 बचा और डिवाइड में 7, तो 3 इंटू 15 कितना आ जाएगा 45, और डिवाइड में 7, 7 आपका 45:7, ये आपका रेशो आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते a² अपॉन 7bc इक्वल टू 45/7, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। रूट 0.04 इंटू 0.4 इंटू a इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू रूट b, देन फाइंड द रेशो a अपॉन b, है ना। यहाँ पे रूट में ये दिया है आपको, है ना, 0.04 इंटू 0.4 इंटू a, और यहाँ पे ये दिया है, यही हमने जो गिवन है वही लिखा है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, जो ए है इसको सेपरेटली रूट में निकाला है ना, इसको इतना सेपरेटली लिखा है। समझ में आया। वैसे ही क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको रूट बी को ऑलरेडी उन्होंने सेपरेट लिखा था, उसको एज इट इज लिखा है हम। तो इतना तो समझ में आया हमने क्या किया। अभी ये जो रूट ए है उसको एज इट इज रखेंगे, और रूट बी है इसको ना हम इस साइड ले गए तो डिवाइड में आ गया। समझ में आया। और यहाँ पे 0.4 इंटू 0.04 बचा, और ये वाला जो अंडर रूट में है वो यहाँ पे नीचे आ गया। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे साइड चेंज किया। इतना तो समझ में आया आपको।
तो चलिए आगे चलते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, है ना, हमने बोथ साइड स्क्वायर लिया है क्योंकि यहाँ पे जो रूट है वो हमें निकालना था। तो इसलिए क्या हो गया, ए रूट गया, ए भी रूट गया, है ना, ये स्क्वायर गया इसलिए, है ना, ये इसका रूट गया, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो बचा क्या यहाँ पे, ए अपॉन बी इक्वल टू ए, इसको जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर को इसको स्क्वायर आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है उसमें से ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.4 इंटू 0.04, है ना। तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अभी ए अपॉन बी इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04, है ना। तो ये कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये 0.04 कहाँ पे है और 0.4 कहाँ पे है ना। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, समझ में आया। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इसलिए हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आया। यही अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे तो क्या बचा, 0.4 इंटू 0.04, ये आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, ए अपॉन बी इक्वल टू 0.016, ये कैसे आ गया, देखिए ये जो है इसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया। ये कैसे किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0.04 और यहाँ पे 0.4, है ना। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, यहाँ पे 1 आ गया, है ना। ये 0, ये 1 आ गया, ये 0, है ना। तो यहाँ पे लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको क्या आ जाएगा, एज इट इज 0 आ जाएगा, इसका एडिशन। ये 16, ये 1, ये 0, ये 0। अभी देखिए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, 0.016, ये आपका आंसर आ गया, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। तो यहाँ पे ए अपॉन बी, इसका ए आ गया मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। अभी हम क्या किया है, हमने क्या किया, ए अपॉन बी इक्वल टू 0.016 इंटू 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होते तो 1 के बाद 2 नंबर्स लेके मल्टीप्लाई करते मतलब 100, तो इसलिए डिवाइड में भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16.00 और ये डिवाइड में 1000, ये 0 नहीं लिखे तो भी चलता है ना। तो इसलिए 16 अपॉन क्या आ गया, 1000, है ना। तो यहाँ पे 2 कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, बचा 2, 8 2 जा कितना आ जाएगा, 16, बचा 4, 20 में से 4 बचा तो 40 हो गया, तो 8 5 जा 40। तो 2 अपॉन 125 मतलब A इज टू B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इज टू 125, है ना। ये अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। x प्लस 3 इज टू x प्लस 1, यहाँ पे इक्वल टू x माइनस 2 इज टू इन ब्रैकेट x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। ये जो गिवन है एज इट इज लिखा है हमने। तो यहाँ पे देखिए a इज टू, इसको a वाला इसको ऐसे लिखा है, इसको हमने ऐसे लिखा। अभी हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को एज इट इज लिखेंगे, x प्लस 1 इस साइड गया और ये x माइनस 2 एज इट इज लिखा है, x प्लस 11 इस साइड गया, है ना। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, यहाँ पे 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3, है ना। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 11 11x, माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस है ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो इसलिए माइनस 2x आ गया, माइनस इंटू
प्लस 11 कितना हो जाएगा -22, क्योंकि पे ये प्लस है ये माइनस है। तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन में एक भी नंबर अगर आपका माइनस होता है तो माइनस ही हो जाएगा, दोनों में से एक नंबर अगर माइनस है तो। अभी हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा है, ए वाला जो एक्स स्क्वायर है ना, ए वाला एक्स स्क्वायर इस साइड गया तो माइनस हो गया, है ना, तो इसलिए ये ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी इन दोनों का हमने क्या किया, एडिशन, तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, ए प्लस 3 एज इट इज, ये इक्वल्स है। अभी 11x माइनस 2x और माइनस 22 एज इट इज लिखा है हमने। बाद में ये तो कैंसिल हो गए दोनों, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। 4x एज इट इज, a3 एज इट इज, इन दोनों का क्या हो गया सब्ट्रैक्शन, तो कितना आ गया 9x माइनस 22, है ना। अभी ये 9x एज इट इज, अभी ये 4x है, ये इस साइड गया तो क्या हो गया -4x, है ना। ये -22 है, ये इस साइड गया तो +22, a3 एज इट इज। अभी 3 + 22 कितना हो जाएगा 25। अभी 9x माइनस 4x कितना हो जाएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 5x, ये 25, ये 5 इस साइड गया, ये x एज इट इज लिखा है, तो 5 1 जा 5, 5 5 5 जा 25, है ना। बाद में 5 इक्वल टू x, x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इज 5 आ गया। समझ में आया। यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और आपका प्रैक्टिस सेट 4 पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वो हमने पहले के वीडियो में हमने सॉल्व किया था, उसका वीडियो का लिंक मैंने आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।